नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विद्यार्थियों के एक सामान्य प्रश्न के बारे में जो वो पूछ रहे हैं बार बार कि राजस्थान के जीके के संबंध में कौन सी किताबें पढ़ें। चाहे राजस्थान का भूगोल हो, इतिहास हो, कला संस्कृति हो या मानचित्रावली जैसी किताबें आती हैं, तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं विद्यार्थियों को हर बार यही रिप्लाई करता हूं कि आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास पढ़ने के लिए और सामग्री है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप भारत का जीके पढ़ सकते हैं, आप राजनीति विज्ञान पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए, आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। तो आपको ज़रूरी थोड़ी है कि आप राजस्थान के जीके के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस करें। और आपके पास पहले से किताबें हैं, उसमें से जो चीज़ें नहीं बदली हैं उसके संबंध में आप पढ़ते रह सकते हैं, या फिर कोई एक किताब आप लाना चाहें तो ला सकते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा था आपको पहले से ही, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो फलोदी जिला है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। ये मैप अभी नया जारी हो गया। गवर्नमेंट ने खुद ने जो पहले मैप जारी किया था उसमें फलोदी है वो यहीं तक दिखा रखा था, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हुआ नहीं दिखा रहा था। अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 6 है। बहुत सारे प्रकाशकों की किताबों में आप देखेंगे कि इस प्रकार का मैप नहीं है। अब उनकी भी क्या गलती है, गवर्नमेंट ने जारी ही दूसरा मैप किया था, तो उसी के आधार पर किताबें आएंगी। तो आप ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा भी अभी भी कई जगह आंदोलन चल रहे हैं। कुछ तहसीलों के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें उस जिले में शामिल नहीं होना है, कहीं बाजार बंद हो रहा है, कहीं पर प्रदर्शन हो रहा है। तो हो सकता है आचार संहिता लगने से पहले कोई छोटा मोटा बदलाव और कर दिया जाए। तो अब जब आपको पता है कि अक्टूबर 10, 12, 14 के आसपास आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद में जब सारा मामला सेटल हो जाएगा, परीक्षाएं अभी होनी नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया, अधिकांश परीक्षाएं सारी की सारी उनके अगले वर्ष में होने वाली हैं। आरपीएससी की भी कोई अभी आरएस तो हो ही जाएगी, उसके अलावा जो परीक्षाएं हैं वो आगे होने वाली हैं। अभी तो विज्ञप्तियां आने के भी चांसेस न के बराबर हैं। तो सारी परीक्षाएं अगले वर्ष, मतलब पूरा फोकस आपका अगले साल पर रहेगा। तो ये जरूरी थोड़ी है कि आप आज ही भर की हर प्रकार की किताब ले आएँ। आपके पास बिल्कुल ही मैटर नहीं है तो कि एक छोटी मोटी किताब ले आओ ठीक से पढ़ने के लिए, या और अपना सब्जेक्ट है, आप विज्ञान पढ़ो, आप गणित पढ़ो, आप भारत का राजनीति विज्ञान पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हो। पढ़ने को तो बहुत कुछ है। अब आपके पास इतना पैसा है कि आप अभी 2, 4, 5 किताबें ले आएंगे और फिर कुछ दिनों में थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो आप वो रद्दी में डाल देंगे और फिर दोबारा ले आएंगे, तो आप लाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर अभ्यर्थियों की जो स्थिति होती है, बार बार किताबों का खर्च कोई करना नहीं चाहता, न इतना सामर्थ्य होता है सबके पास। तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं कुछ दिन, ताकि आराम से जो किताबें आए उनका आप अध्ययन कर सकें। क्योंकि किताबों में और भी देखिए जल्दबाजी में कोई किताबें निकली होंगी तो कहीं पर किसी किले के संबंध में, किसी झील के संबंध में या कुछ और आपको छोटा मोटा मैटर है वो इधर उधर देखने को मिलेगा। फिर आप कहोगे कि इन किताबों में ये गलतियां हैं, फिर आपको अफसोस होगा कि बार बार में इनमें सुधार करना पड़ेगा या फिर से किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो मेरा ये राय है, आप जो किताब लिखते हैं, छापते हैं, वो आपको ये थोड़ी कहेंगे कि आप वेट कीजिए। उन्होंने तो छापने के लिए, और विद्यार्थियों की डिमांड रहती है तो उनके भी क्या है। और मैप में भी प्रकाशकों की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट का मैप था, उन्होंने तो वही छापा। लेकिन अब इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये जो छोटे मोटे बदलाव हैं या जो एकदम सही तस्वीर जो निकल के सामने आने वाली है, वो कुछ दिन आप वेट कर लीजिए और उसके बाद में किताबें लीजिए। मेरा तो ये मानना है कि पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं, अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। बहुत कुछ है पढ़ने को, ज़्यादा उतावले मत होइए, थोड़ा सा तसल्ली से वेट करके किताबें खरीदिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।